हमारी इस दुनिया में कई सभ्यताएं आई और लुप्त हो गई। धरती के शुरुआत से जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इंसान विकसित होते गए। हमारी आम धारणा तो यही है, लेकिन ये बात सच नहीं। हमसे पहले भी एक से बढ़कर एक उन्नत और विकसित सभ्यताओं का अस्तित्व था, जैसे द्वारिका, जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा एक नगर बसाया गया था। श्री कृष्ण की इस नगरी का खोज पानी के अंदर हो चुकी है, जो किसी कारण पानी में डूब गई थी। आपको बता दें, ऐसा ही एक शहर जो कि पूरे एशिया जितना बड़ा था, जिसका नाम था अटलांटिस। वैसे तो ऐतिहासिक शहर अटलांटिस से जुड़ी कई कहानियां मशहूर हैं। कई वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को भी इसके होने का पूरा यकीन है। माना जाता है कि यह शहर एशिया से भी बड़ा था, लेकिन एक दिन समुद्र इसे निगल गया। यह शहर एक दिन के अंदर ही पानी में पूरी तरह से समा गया। आइए जानते हैं इस शहर के बारे में। हमारी धरती का सबसे बड़ा हिस्सा पानी है, जहां बहुत सारे खोए हुए शहर, लुप्त खजाने, रहस्यमय जहाज और चमत्कारी जीव जंतुओं के अनसुलझे रहस्य मौजूद हैं। इन सभी रहस्यों में सबसे पहले आता है अटलांटिस शहर। कहा जाता है यह शहर, जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर था, मानो जैसे कि धरती पे ही स्वर्ग उतर आया हो। अटलांटिस को उस समय धरती की सबसे खुशहाल जगह माना जाता था। वहाँ सोना और चांदी के साथ बहुमूल्य पत्थरों की भरमार थी। आज से 2300 वर्ष पहले एक मशहूर ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने अटलांटिस हिस्ट्री चैनल के बारे में लिखा था। प्लेटो के अनुसार यह शहर आज से 11300 वर्ष पहले मौजूद था और एक दिन के अंदर पानी में समा गया था। यह शहर बेहद उन्नत और विकसित था। इस शहर में आधे इंसान और आधे देवी देवता रहा करते थे। यह शहर दरअसल एक द्वीप था जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग आत्मनिर्भर थे, जो यहीं खेती करते थे और एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतों का निर्माण भी करते थे। यहाँ इमारतें काले और लाल पत्थरों से बनाई जाती थी और साथ ही यह लोग सभी मेटल के बारे में जानकारी रखते थे और उनका इस्तेमाल भी करते थे। माना जाता है यहाँ के लोग तारामंडल से 50,000 साल पहले आए थे और वह इस ग्रह के नहीं थे। वह आज के इंसानों से कई ज्यादा लंबे, गोरे और खूबसूरत थे। इनके पास कुछ चमत्कारी शक्तियां भी थी। वह मौसम और ज्वालामुखी को नियंत्रित कर सकते थे और उनकी औसत उम्र 800 साल होती थी। उनके पास एक ऐसा यंत्र भी था जिसके जरिए वह टाइम और स्पेस से ऊर्जा प्राप्त करते थे। मान्यताओं के अनुसार इस शहर का निर्माण ओसाइडेन ने किया था, जो ग्रीक माइथोलॉजी में समुद्र के देवता माने जाते हैं। अटलांटिक नाम कैसे पड़ा? ओसाइडेन एक बार सबसे बड़े द्वीप की खोज में थे। तभी उन्हें एक द्वीप मिला जहां बेहद खूबसूरत लोग रहते थे। वहां एक खूबसूरत महिला भी रहती थी, जिसका नाम क्लिटो था। ओसाइडेन को उस महिला से प्यार हो गया और उन्होंने उस बंजर द्वीप में भव्य शहर का निर्माण कर दिया। यह शहर क्लिटो के लिए बनाया गया था और उसका नाम अटलांटिस रखा गया। इसके बाद ओसाइडेन को क्लिटो पर शक होने लगा और उसे दुनिया से दूर रखने के लिए ओसाइडेन ने क्लिटो को एक पहाड़ पर कैद कर दिया था। वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि इस शहर की लोकेशन कहाँ हो सकती है। यह माना जाता है कि यह शहर एक बड़े भूकंप या सुनामी की वजह से समुद्र में समा गया था। इसके बाद ओसाइडेन को क्लिटो पर शक होने लगा और उसे दुनिया से दूर रखने के लिए ओसाइडेन ने क्लिटो को एक पहाड़ पर कैद कर दिया था। वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि इस शहर की लोकेशन कहाँ हो सकती है। यह माना जाता है कि यह शहर एक बड़े भूकंप या सुनामी की वजह से समुद्र में समा गया था। अटलांटिक महासागर में एटलांटिस एक टापू पर स्थित था। इस शहर का जिक्र यूनान के दार्शनिक और गणितज्ञ प्लेटो की कहानियों में मिलता है।
360 ईसा पूर्व प्लेटो ने इसे दुनिया का सर्वाधिक सभ्य नागरिक सभ्यता का केंद्र माना था। समुद्र में डूबकर एक पहेली बन जाने वाले इस शहर को पूरे यूरोप का केंद्र भी कहा जाता रहा। असल में प्लेटो की यह बात पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई है। उनकी बात का मुख्य आधार ये है कि उनका एक रिश्तेदार क्रिटियास था। क्रिटियास का कहना था कि उसने अपने दादा ड्रोपिडेस से इस बारे में सुना था। ड्रोपिडेस और उनके बाद के लोगों तक यह कहानी सोलान से पहुंची थी। सोलान का जिक्र 640 बीसी से 558 बीसी के मध्य आता है। कहा जाता है कि उस समय उनका बड़ा सम्मान किया जाता था और उनकी कही बातों को सच माना जाता था। सोलान की मृत्यु के 200 सालों बाद प्लेटो ने यह कहानी लिखी थी। प्लेटो के अनुसार यह शहर अटलांटिस ओशन की गहराइयों में होना चाहिए और कुछ एक्सपर्ट्स की राय है कि यह शहर स्पेन के पास मौजूद हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स की खोज के अनुसार यह शहर अंटार्कटिका के बर्फीले क्षेत्रों में छुपी हो सकती है। आज तक इस सिटी की लोकेशन एक रहस्य बनी हुई है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि स्वयं सोलान ने इस कहानी को पुख्ता नहीं बताया था। सोलान के हवाले से कहा जाता है कि कहानी पूरी तरह से सच नहीं है और उन्होंने इसे इजिप्ट के एक धर्मगुरु से सुनी थी। बाद में उन्होंने इसका अनुवाद कविता के रूप में किया था। हालांकि जहां तक प्लेटो का प्रश्न है, उनकी लिखी बात ऐतिहासिक कम और दार्शनिक अधिक लगती है। एडगर केसी, जो भूतकाल और भविष्य में होने वाली घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते थे, उन्होंने लगभग 15,000 भविष्यवाणियां ऐसी की है जो सच साबित हुई। एडगर केसी ने अटलांटिस के बारे में भी वर्णन किया है। केसी ने लिखा कि अटलांटिस एक बेहद उन्नत सिविलाइजेशन थी। एडगर के अनुसार गिमिनी दरअसल अटलांटिस के पहाड़ों में से एक है। एडगर ने बताया कि आज से करीब 12,000 वर्ष पहले समुद्र का लेवल आज से 300 फीट नीचे था और बहुत सारा भूभाग जो आज पानी के नीचे है वह दरअसल विशाल द्वीप थे। एडगर के अनुसार टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करने की वजह से अटलांटिस का शहर तबाह हुआ था। अटलांटिस में रहने वाले कुछ लोग मिस्र भी चले गए थे और वह अपने साथ आधुनिक तकनीक भी ले गए थे। एडगर के अनुसार उन्हें पता था कि अटलांटिस तबाह होने वाला है। अटलांटिक सिटी की रहस्यमयी कहानी। अर्जेंटीना के एक व्यक्ति का यह दावा था कि वह अटलांटिस शहर में रह चुका है और उनका अगला जन्म अर्जेंटीना में हुआ है। जब वह 3 वर्ष के थे तभी से उन्हें अपने पिछले जन्म की झलकियां दिखाई देने लगती थी और जब वह 12 वर्ष के हुए तब उन्हें पूरी तरह से अपने अटलांटिस में बिताई हुई जिंदगी याद आ चुकी थी। वह इन यादों को ड्राइंग के जरिए प्रदर्शित करते थे और अपनी मां को दिखाया करते थे। उनका कहना है कि आज से 12,000 साल पहले वह इजिप्ट में अटलांटिस की एक कॉलोनी में रहते थे। उन्होंने यह भी बताया कि अटलांटिस को दूसरी दुनिया से आए लोगों ने 30,000 साल पहले बनाया था। एटलांटिस फाउंड की पहली कॉलोनी अटलांटिक ओशियन से मेडिटेरियन समुद्र तक फैली हुई थी। उस समय 12 ऐसे परिवार थे जो पूरी दुनिया पर राज करते थे। उस काल में महिलाएं राज किया करती थी और उस समय का पूरा ज्ञान पानी, बर्फ और क्रिस्टल में रिकॉर्ड किया गया। अटलांटिस के इस रहस्य को आज तक नहीं सुलझाया जा सका है कि क्या सचमुच अटलांटिस का शहर था। कुछ एक्सपर्ट्स इसके अस्तित्व को पूरी तरह मानते हैं तो कुछ इसे एक कहानी समझते हैं। लेकिन ऐसे शहर दुनिया में जरूर रहे हैं जो अद्भुत और अकल्पनीय थे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको अटलांटिस शहर की यह रहस्यमय कहानी